आप देख रहे हो खूनी फ्राइडे। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसे इंटरेस्टेड एक और हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं और आप एंजॉय भी बहुत करने वाले हो। तो ये हमारे मुंबई का ये किस्सा है। कांदिवली में एक सुरेंद्र पाल नामक व्यक्ति है जो कि अच्छी खासी कंपनी में काम करते हैं। अमेरिकन कंपनी है तो ज्यादातर उनका नाइट शिफ्ट रहता है। तो उन्होंने कांदिवली में एक महंगा फ्लैट लिया क्योंकि वो पैसे वाले थे। तो वहां पे वो अपने दोनों बच्चों और बीवी के साथ शिफ्ट होते हैं। एक दिन उनके दोनों बच्चों को उनकी बीवी सुला देती है कि भाई सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, तुम लोग सो जाओ। और जो सुरेंद्र पाल थे वो अपना ऑफिस चले जाते हैं। उनकी गाड़ी आती है और शाम को 6 बजे निकल जाते हैं। और वो रात को खाना पीना खा के ये अपना हॉल में टीवी देख रही हैं और अंदर उनके दोनों बच्चे बेडरूम में सो रहे हैं। तो उनका मतलब 1 BHK का पूरा घर था। और फिर इनको मतलब बीच में एक बार याद आता है कि शायद बच्चा सोया नहीं है। उधर से आवाज आती है कि अभी जैसे बॉल खेल रहा है। तो उसका नाम था बाबा, मतलब बच्चे को, बेटे को बाबा बोलते थे। तो बोल रही है उनकी मम्मी बाबा की कि बाबा सो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, क्यों बॉल खेल रहे हो, सुबह मैं 7 बजे तुमको मार पिटाई करके स्कूल भेजने वाली हूँ, मत सोचना। कि वहीं से चिल्ला रही है और टीवी देख रही है। फिर वहां पे बॉल की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि बच्चा थोड़ा नटखट था, खेलता कूदता था। और उनकी बेटी का नाम था डॉली, प्रिंस था बेटे का नाम, बाबा बोलते थे उसको। और डॉली तो सो ही गई थी, 3 साल की बेटी थी उनकी और बेटा 8 साल का था। तो फिर एक बार वो चिल्लाती है, फिर उनके कान में आवाज आती है कि जैसे कोई गुनगुना गुनगुना के बॉल खेल रहा हो। इस बार फाइनली वो गुस्से में उठती हैं और जाके बोलती हैं आज तेरे को बिना पीटे में छोड़ूंगी नहीं, डेली का तेरा नाटक, तो स्कूल जाना नहीं चाहता है। और जैसे ही जाती हैं तो क्या देखती हैं कि जो गैलरी थी, जो हॉल और बेडरूम के बीच में जो गैलरी थी, उस गैलरी में एक फटे पुराने कपड़े में एकदम पूरा मुंह पे मिट्टी वगैरह लिपटी है, एक बच्चा बॉल खेल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं मैंने दरवाजा तो खुला नहीं छोड़ दिया था, क्या चक्कर चल रहा है भाई, ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो पूछे बेटा तुम कौन हो, तुम कैसे यहाँ पे जाओ, अपने घर जाओ, अभी तुम कैसे आ गए मेरे घर में, मेरा तो दरवाजा। फिर वो सोचने लग गई, जाके दरवाजे पे देखती है दरवाजा बिल्कुल बंद है। फिर आती है वापस और बच्चे को ऐसे हिलाने जाती है, मतलब क्या, और वो एकदम से पूरा बॉल खेलने में ही लगा हुआ है। खेलते खेलते अंदर बेडरूम में घुस गया। वो जाके बेडरूम में देखती है तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इतने में जब वो एकदम पूरी अवाक हो जाती है कि भाई बच्चा गया किधर। इतने में ही एकदम से नॉक होता है दरवाजे पे, खट खट खट। फिर वो दौड़ी हुई जाती है, बेल की भी घंटी लगातार बज रही है, खट खट भी लगातार हो रहा है। एकदम से दौड़ी हुई जाती है और बाहर देखती है कि एक औरत बिल्कुल लहंगे पहने हुए और एकदम पूरी मिट्टी लटकी हुई, मतलब पूरी मिट्टी लगी हुई है पूरे शरीर में उसके, और एकदम से डरावनी आंखें पूरी लाल लाल। बोल रही है आप कौन। तो बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही है और ये पूछे जा रही है कि आप कौन हो मैडम, क्यों आई हो, इतनी रात हो गई, आप कौन हो। फिर उधर उनके बच्चे की आवाज आ रही है, दोनों रो रहे हैं। फिर दौड़ी अंदर जा रही है, देख रही है बच्चे दोनों सो रहे हैं और वो बॉल खेल रहा है बेडरूम के अंदर। फिर आती है वो दौड़ी हुई बाहर की, चलो हम दरवाजा तो कम से कम बंद कर दें। हो जाए, दरवाजा बंद करने जाती है तो वहां पे ऑलरेडी नहीं थी। इस बार जब वो लौट के आती है तो देख रही है कि बच्चा वहीं पे बॉल खेल रहा है। जब उसको वो टच करने जाती है या फिर पकड़, मतलब मैं इसको बाहर कर दूं, पूछ रही है तुम्हारी मम्मी पापा कौन है, तुम क्यों इतनी रात को मेरे घर में आए, कैसे आए, कोई भी आवाज नहीं आती है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और एकदम से बच्चा गायब। फिर वो लाइट जलाती है, अपने बच्चों को जगाती है। फिर उसने देखा कि एक बार मैं देखती हूँ ना कि बालकनी में, तो कहीं बालकनी में जैसे वो झांकती है बेडरूम वाली, तो देखती है उसकी माँ और उसका वही औरत जो बाहर खड़ी थी वो, और वो उसका बच्चा था। उसको ऐसे गले में हाथ डाले हुए वो वहीं से जंप लगाती है और नीचे आ जाती है सीधा, जबकि ग्रिल लगी हुई थी बाकायदा। वो एकदम से चिल्ला दी है जोर से। बाबा की जो मम्मी थी चिल्लाती है और बाबा और डॉली को उठाती है, बोलती बेटा यहाँ से निकल, कैसे भी करके यहाँ से हमें निकलना है। तुरंत वो नीचे आती, वॉचमैन से बात करती है, उनके पास एक कार थी। तुरंत वो कार में बैठती है और अपने बहन के घर चली जाती है। वहीं पे नजदीक उनकी बहन रहती है। उतनी रात को लगभग 1:30 से 2 बज रहे थे। वॉचमैन कुछ समझ ही नहीं पाया। सुबह पर जब उनके हस्बैंड आते हैं, उनसे फोन पे वो सारी बातें बता देती है। फिर जब वो लोग आते हैं, पता लगाते पूछते हैं, तो पता चलता है कंस्ट्रक्शन होते हुए एक मजदूर की बीवी अपने बच्चे को लेके वहां पे खाना वगैरह लेके आई थी और बच्चा बॉल खेलते खेलते नीचे गिर जाता है। उसको बचाने के चक्कर में वो औरत भी गिर जाती है और उन्हीं की रूह आज भी वहां पे भटक रही है। फाइनली सुरेंद्र पाल को वो घर छोड़ना पड़ा और आज भी वो घर लॉक है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या भूत प्रेत नहीं होते भाई, जिसके पल्ले पड़ते हैं उसको पता चलता है। तो कैसी लगी हमारी कहानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।